लेटर टू गॉड। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो है लेंचो का वो है हु वाज लेंचो एंड व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। तो लेंचो कौन था? बेवड़ा था, भैंचो भैंचो कर रहा था। आपको ये लिखना है, बारिश देख के उसको भैंचो भैंचो हो गया था। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दारू में बर्फ नहीं थी। बर्फ लेने के लिए बच्चों और उसकी पत्नी को भेजा कि जाओ तुम बर्फ लेके आओ। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ऐसे 3-3 क्वेश्चन करेंगे सारे चैप्टर के। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द भैंचो दे कुत्ता भाई, रुक जाओ, शांति शांति भाई। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई? वो रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर कर रहा था लेंचो? कॉइन से कंपेयर कर रहा था। उसको पैसे दिख रहे थे बारिश में। क्यों दिख रहे थे? वाई? क्योंकि उसने दारू बहुत ज़्यादा पी ली थी। तो आप ये क्वेश्चन में ज़रूर लिख के आना। और प्लीज़ गाइस ये डिटेल आप लिखना मत भूलिएगा कि उसने दारू पी थी, बिकॉज यही रीज़न है उसको बारिश में कॉइन क्यों दिख रहे थे। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? गलत है ये, उसने गॉड को तो लेटर लिखा ही नहीं था। तो लिखना है आपको नो, ही डिडंट राइट द लेटर टू गॉड बट ही डज राइट लेटर टू विलेजर्स फॉर ब्लैकमेलिंग कॉज ही वॉन्टेड सम मनी। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसका नाम है नेल्सन मंडेला, वो हम छोड़ रहे हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो आपको लिखना है नो, यंग सीगल इज नॉट अफ्रेड टू फ्लाई। वो थोड़ा मट्ठा था, वो थोड़ा आलसी था, क्योंकि उसको खाना तो घर पे मिल ही रहा था। तो वो बाहर काम करने नहीं जा रहा था, बाहर उड़ने नहीं जा रहा था। आपको ये लिख के आना है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेन जो चीज़ है ना, आप उस पर अंडरलाइन करना अंडरलाइन जरूर करना। जैसे ये मट्ठा, ऐसा शब्दों पे आप अंडरलाइन करना, तो टीचर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। इसमें ये बताया, ये जो है ना ये खुद की एनालिसिस करने के लिए बताया कि लाइक खुद के ऊपर है कि हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ? आपको थोड़ा इमोशनल होकर लिखना है कि मैं जब नानी के घर जाता था तो मुझे बाहर पॉटी करने से बहुत डर लगता था खुले में। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज करा कि बेटा जा तू खेत में कर, और मेरे को उससे बहुत डर लगता था। बट मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत इनकरेज करा और फाइनली मैं बाहर हग के आया, मैं खुले में हगना सीख गया। तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। मेन चीज़ पर अंडरलाइन करना ज़रूरी है, लाइक पॉटी, ऐसे शब्दों पे आपको अंडरलाइन करना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते, इसके 2 क्वेश्चन ही मेन लगे मुझे, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मिसबिल द ऑटर, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन? उन्होंने ये देखा कि बॉक्स जो था वो खून से भरा हुआ था, खून से पूरा लथपथ था। तो उन्होंने देखा कि अंदर उसने क्या ऐसा करा कि खून ही खून हो गया। वो मिसबिल ने जो थे ऑथर के टेस्टिकल्स काट लिए थे और उसको चबा दिया था, तो उसकी वजह से पूरे जो बॉक्स में खून ही खून हो गया था गाइस। तो आपको मेन चीज़ पर अंडरलाइन करना ज़रूरी है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? यू हैव टू राइट। ऑटर जो रहता है वो बिकनी में रहता है, स्विमिंग सूट पहन के रहता है वो बिकनी, और यू नो नीचे वाली चीज़ों के साथ, पैंटीज़ के साथ। फिर चश्मा लगाता है ऑटर, आपने ये भी देखा होगा चश्मा लगाता है। और बस आपको ये चीज़ लिखना है, बस आपको फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। हाउ डिड मिसबिल स्पेंड हिज टाइम? आपको ये लिखना है कि उसने मैक्सवेल के गोटे चबा के, गोटों के साथ वो खेलता था एज अ मार्बल समझ के, उनको ऊपर नीचे डाउन करता रहता था, आपको पता है वो स्लाइड में, तो वो गोटों के साथ खेलता था। आपको ये लिखना है बस गाइस। अब नेक्स्ट चैप्टर के बाद ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, अब गाइस अपन आते हैं फुटप्रिंट विदाउट द फीट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम इनविजिबल? ग्रिफिन जो था उसको उसकी क्रश को देखना था नहाते हुए, तो इसलिए वो जड़ी बूटी लेने जाता है बाबाओं से, और बाबाओं से जड़ी बूटी लेके वो इनविजिबल हो जाता है। तो आपको ये लिखना है क्वेश्चन में, मेन लाइन अंडरलाइन करना जरूरी है, मेन चीज़ आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यू डू? एडवांटेजेस तो आपको बहुत लिखना है। आप कभी भी अपनी लैंड ओनर के साथ कुछ भी कर सकते हो, आप नंगे सो सकते हो, आप चोरी कर सकते हो, डकैत कर सकते हो, आप अपनी क्रश को नहाते हुए देख सकते हो। डिसएडवांटेजेस में से आपको लिखना है कि आपकी क्रश आपको कभी नहीं देख सकती है। तो मान लो कल को उसको प्यार भी हो गया, तो उसको सिर्फ आपके पीनस से प्यार होगा, उससे प्यार होगा, आपके फेस से प्यार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो दिखता ही नहीं है। कांच में अपने आप को देख नहीं पाओगे, नंगे आप अपने आप को कांच में कभी नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ग्लासेस एंड वाटर ट्रांसपेरेंट? आपको लिखना है बाबा जी की जड़ी बूटी, वही ट्रांसपेरेंट बताती है चीज़ों को, तो आपको ये लिख के आना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ते हुए हम
The making of the scientist. Richard became a collector at an early age and how? Only child of his parents and he started collecting the butterflies and चड्डियाँ and start smelling it. Yes guys, आपको ये चीज़ लिख. Why did Richard lose interest in tangling butterfly? Butterflies का उसमें इंटरेस्ट इसलिए कम हो गया था क्योंकि उसको अब लड़कियाँ पसंद आने लग गई थी, वो बच्चियों को किडनैप करने लग गया था. A baker of Goa. तो आपको लिखना ब्रेड का सिनोनिम्स क्या है? चखना. Bread is a thing that can be eaten with the beer, champagne, old monk, magic moments और भी चीज़ें और भी दारू के साथ आप ब्रेड को ले सकते हो. ये चैप्टर में इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम. When did the bakers come daily? वो दिन में 2 बार आते थे और बेकर्स जो थे ब्रेड के साथ दारू भी बेचा करते थे. ठीक है गाइस, मेन चीज़ पर अंडरलाइन करते जाना आप नोट्स बनाते जाइए, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए वीडियो के. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रेस वोन बाय द बेकर्स इन गोवा. गोवा में बेकर्स जो थे वो बिकनी और पैंटीज में जाते थे. वो जंप सूट टाइप का जो रहता है वो पहन के आती है गोवा की लड़कियां. तो आपको वो लिखना है ना. आपको बिकनीज पर अंडरलाइन करनी है. आपको टीचर ये चीज़ देख के फुल मार्क्स देंगी, आप ये प्लीज़ मत भूलिएगा. अब बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में आप गोवा की स्पेलिंग गाँव मत लिख के आ जाना, गोवा लिखना, गाँव मत लिखना. GAO लिख के आना, GOA गाँव मत लिख के आ जाना, आप GAO लिख के आना आप गोवा. ठीक है. द प्रपोजल गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लोमो वांटेड टू गेट मैरिड. लोमो को मैरी इसलिए करना था उसकी नेबर से क्योंकि उसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और उनके पास ज़मीन थी, इसलिए वो शादी करना चाहते थे क्योंकि दहेज काफ़ी अच्छा आता. What does Lomo think when he is alone? Lomo's mind filled with sexual thoughts and he always thinks about masturbating and he thinks about Natalia whole day. He imagined them both doing sex. Next chapter जो है भोली. Why सुलेखा called भोली? भोली वो इसलिए कॉल कर देते क्योंकि वो बौखला जाती थी. Why did सुलेखा start stumbling? वो स्टम्बल इसलिए करने लग जाती थी क्योंकि उसको सामने वाले को गाली भी बकनी रहती थी और अपना नाम भी बचाना रहता था. हाँ, वो फिजिक्स वाला ऐसा बोलता है हेलो बच्चों, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए हेलो बच्चों.